गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं अमजद सर स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट विद सोनू यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पैसिव का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, केवल हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट हो जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। एक का टाइप का नाम है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरे का जो है डबल, जिसको बहुत सारे लोग और बच्चे भी यस नो टाइप क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। यस नो टाइप और दूसरे को बोला जाता है डब्ल्यू एस टाइप। इसको यस नो टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे किसी ने पूछा कि डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो हम आंसर दे सकते हैं। अगर पढ़ते हैं तो यस और नहीं पढ़ते हैं तो नो। इसीलिए इसको जो है यस नो टाइप भी कहा जाता है, लेकिन इसका रियल नाम जो है सिंगल इंट्रोगेटिव है। फिर बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव उसे बोलते हैं कि जिसका आंसर देने के लिए हमें उसके बारे में कुछ बताना पड़े। जैसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, तो भाई हमको बताना पड़ेगा क्या खाते हैं। ठीक है, चावल दाल जो कुछ भी खाता है हमको बताना पड़ेगा। उसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं डब्ल्यू एस टाइप। अब आप सोचें सर ये डब्ल्यू एस टाइप क्या है? ये तो समझ में आ रहा था कि जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके उसे हम यस नो टाइप बोलते हैं। ये डब्ल्यू एस टाइप क्या है? तो ये डब्ल्यू एस टाइप इसको इसलिए कहा जाता है, एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं। जैसे आप व्हाट लिखिए, फिर वेयर, व्हेन, हु, हुज, whom, why। क्या आपने नोटिस किया इसमें कॉमन क्या आ रहा है? सब में देखिए डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस। अब एक दो हो सकता है कि आपका अलग आ जाए, तो इसको इग्नोर करके चलिए, लेकिन मोस्टली ये डब्ल्यू एस से ही शुरू होता है, इसीलिए इसको डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, सिंगल एंड डबल। द अदर नेम ऑफ सिंगल इज यस नो टाइप इंट्रोगेटिव एंड द अदर नेम ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं सिंगल इंट्रोगेटिव यानी यस नो टाइप। इसको हम लोग जो है देखेंगे। आइए देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। एक्टिव स्ट्रक्चर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब यदि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आपका शुरुआत होगा डू से, और यदि सिंगुलर है तो शुरुआत होगा डज से, यानी इन दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। इसके बाद से हमेशा चूंकि एक्टिव है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और वर्ब के बाद टर्म आता है ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी जो है सेंटेंस लिखा जाता है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता, तो उसमें कंपलसरी है कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगना ही चाहिए। अब बात करते हैं इसके पैसिव का। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिस तरह से एक्टिव का फॉर्म होता है ठीक उसी प्रकार से पैसिव में भी जो जो मतलब कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं केवल उनका प्लेस चेंज करके बाकी सारा एक जगह रहता है। अब आप ध्यान दीजिए, आपने सिंगल इंट्रोगेटिव देखा तो इसमें डू डज जो है शुरू में आया हुआ है, यानी पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आएगा। तो मैं पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज एम आर लगता है, यानी आपने भी हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इज एम आर। अब यहाँ पे लगा हुआ है सब्जेक्ट, तो अब आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ये काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। फिर अब देखिए वर्ब है वो अपनी जगह पे रहेगा, वो तो हिलेगा नहीं। ये फर्स्ट फॉर्म है और आप क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। उसके बाद से टर्म आता है ऑब्जेक्ट का, तो इसके जगह पे क्या चला आएगा? सब्जेक्ट चला आएगा और ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जहां पे आपका कंप्लीमेंट है वो आपका रहेगा
अब इस तरह से देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ। आपको जो है ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको खोजना पड़े, नहीं, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आपका भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जहां पे है वहीं पे। अब एग्जांपल लेते हैं। डू यू टीच इंग्लिश? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब। अब आप ये मत देखिए कि डू जो है प्लूरल के लिए लगा है तो आप आर लगा दें, नहीं, आपको इज एम आर ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। अब देखिए, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश आपका जो है सिंगुलर जो है, तो आप शुरू में क्या लगा देंगे? इज। इन तीनों में से आपने इज किसको देख के लगाया? इंग्लिश को देख के लगाया, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, इस हिसाब से हमारा आ गया इज इंग्लिश। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब आपका इसमें टीच है, और आपको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटे? टॉट। अब आपको इसके बाद इंक्लूड करना है बाई। बाई किस लिए इंक्लूड करते हैं? तो डूअर को शो करने के लिए बाई, और इसमें डूअर कौन है? यू, तो यू का आपका ऑब्जेक्ट यू होगा। इज इंग्लिश, सॉरी यहां पे टी छूट गया है, इज इंग्लिश टॉट बाई यू। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये सिंगल इंटरोगेटिव है। एक और एग्जांपल लेते हैं। डज ही हेल्प them in every way? Does he help them in every way? अब इसमें भी सोचने वाला सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। इसमें आपको बस दो चीजों पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ऊपर डज लगा हुआ, तो भाई ये ही को देख कर लगा हुआ, आपको इज हमारे तीनों में से एक लगाना है, किसको देख करके? ऑब्जेक्ट को देख करके। अब इसमें ध्यान दीजिए कि हेल्प यानी क्या हुआ? हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है? देम, उन लोगों की। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आएगा सबसे पहले। तो जब सबसे पहले आएगा तो इसको देख करके हम क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देम आपका जो है प्लूरल नंबर है, यानी उसके लिए आपका लग जाएगा आर, और देम जब आएगा तो ये बनेगा सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे दे, यानी इसका जो है सब्जेक्टिव फॉर्म दे होता है, यानी आर दे, इसकी जगह पे लिख लिए। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और वर्ब के बाद जो है आपको बाई यूज करना है। सॉरी यहाँ पे बाई छूट गया था, तो आपको जो है बाई इंक्लूड करना है। सब में बाई का प्रयोग डूअर को शो करने के लिए होता है, तो हमेशा आप दिखाते रहेंगे, यानी बाई, यानी किसके द्वारा मदद की जाती है? तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा, और बाकी आपका इन एवरी वे रहेगा, इन एवरी वे। देखिए ये पैसिव का बिल्कुल जो है सिंपल सा नियम है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपको बेसिक चीजें यही सीखनी पड़ेगी। बस अंतर ये होता है कि उसमें जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, इसमें हम आपको जो है बहुत ही सिंपल सी भाषा में जो है समझा रहे हैं, तो इस पे आप लोग फोकस कीजिए। हालांकि सबका ये स्ट्रक्चर यही रहेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, सबका ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया सिंगल इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दो एग्जांपल्स का। अब हम लोग देखेंगे सिंगल के बाद हम लोगों ने अब देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हाट हो गया, ये सारे जो है पहले आते हैं। यानी हम सीधा सीधा लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड में आपके सारे क्वेश्चन वर्ड आ गए, यानी डबल इंट्रोगेटिव की शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड से ही होगी, जिसमें आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ कुछ भी आ सकता है। इसके बाद आपका यूज होगा डू या डज, ये यूज होता है सब्जेक्ट को देख करके, और इसके बाद आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, और क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रहेगा। अब देखिए, अब ये इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ही लगेगा। हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड यहां भी यूज कर दिया। अब ध्यान दीजिए,
हेल्पिंग वर्ब यहां लगा हुआ है, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, एम, आर, और सब्जेक्ट के जगह क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट, जो कि ये सब्जेक्ट काम करता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे यूज होगा थर्ड फॉर्म। भाई वर्ब लिख दिया हम लोग, उसके बाद से हम बाय यूज करेंगे डूअर को शो करने के लिए, और जो आपका ये सब्जेक्ट है वो यहाँ चला आएगा, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। जहां पे कंप्लीमेंट है वो आपका कंप्लीमेंट रहेगा। इसको अब देखते हैं एग्जाम्पल से। Why do you help them? बहुत ही मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। पहले आपको बस ये प्रयास करना है कि इसके बेसिक रूल्स को जानना है। Why do you help them? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, उसके बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट इसमें नहीं है। क्वेश्चन वर्ड आपने भी लिख लिया, वाई यहां पे लिख लिया, उसके बाद से आपको यूज करना है इज, एम, आर। किसको देख के यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देम। तो देम जो है प्लूरल है, यहां पे आपका यूज हो जाएगा आर। और देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी हेल्प लगा हुआ है, यहां आपका हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद से बाय यूज करेंगे और यू का आपका यू हो जाएगा। ये रहा आपका जो है डबल इंट्रोगेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको देखिए, When does he sell vegetables? क्वेश्चन वर्ड आपका सबसे पहले आया हुआ है, हम भी क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे पैसिव के लिए। when आपका हो गया, अब हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ड इज, एम, आर। किसको देख के यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, वेजिटेबल्स। तो आपका वेजिटेबल्स प्लूरल है आर। when आर वेजिटेबल्स। वर्ब क्या है, सेल। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। उसके बाद से बाय इंक्लूड करेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है।